इसके बाद मैं आगे अध्ययन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 18। आई होप इट इज 19। इसके बाद श्लोक संख्या ये दिया है। भगवान कृष्ण कंटेनिंग इन हिज ह्यूज बॉडी एवरीथिंग, ऑल पावर्स। भगवान के शरीर में सब कुछ है, सारी शक्तियां और आनंद से भरे हुए लीलाएं, सारी मधुरता मधुरता एंड स्किल इन इमोशंस एंड आर्ट्स। और कुशलता है भगवान के भावों में, कलाओं में। असीमित गुण हैं उनकी अपनी शक्ति के कारण। बाय हिज ओन पावर combining all avatars such as Vaikuntha into one entity in himself remains eternally blissful। अभी गुरु का, अभी कृष्ण के बारे में बात आ रही है। नहीं, कृष्ण कौन है? तो गुरु तक तो बात थी, वो सारी शिक्षाओं की ऑलमोस्ट ओवर। ओके। तो भगवान कृष्ण के बारे में अभी चर्चा चल रही है। यद्यपि भगवान बिल्कुल शुद्ध हैं और भगवान भाव और आकर्षण वाली सारी लीलाओं से बने हैं और पूरा सुख की खान है, और भगवान इज सराउंडेड विद वेरियस गुणाज। भगवान घिरे हुए हैं बहुत सारे गुणों से और 14 लोकों से। एंड द नेट ऑफ संसार कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन्स। लिखा है। ओके। पर्वत, पेड़ और रेंगने वाले जीव भी, लताएं, एज इफ बॉन्ड अप, जैसे कि सब भगवान से बॉन्ड हो। Thus he does not manifest himself in that situation। Okay, let me read first. Sometimes if his desire manifests, it is called time. That begins creation. The most powerful Adya Shakti manifests and stands beside the Lord। तो कभी कभी जब भगवान की इच्छा बाहर आती है तो उसको काल कहते हैं। देख रहे हैं। Sometimes if his desire manifests, it is called time। That begins creation। तब सृष्टि होती है। और बहुत शक्तिशाली जो आद्य शक्ति है, वो फिर उसका प्राकट्य होता है और वो भगवान के साथ खड़ी हो जाती है। तब भगवान की इच्छा के द्वारा वो 3 गुणों को प्रकट करती है। ऐसे क्वेश्चन करे थे ना उन्होंने भगवान के बारे में। तो ये सब कंक्लूजन दे रहे हैं। पहले शिक्षा का कंक्लूजन आया, फिर कैसे शिक्षा भक्त को कैसे करना है। अभी भगवान के बारे में बताते हैं, कहते सृष्टि होती है, कौन है भगवान। भगवान कौन है? अथा श्री कृष्ण भगवान एवं सकल शक्ति गुणाश्रम। भगवान कृष्ण है आश्रय हर चीज के। और वही माया शक्ति का प्राकट्य हो गया, तो वो साथ में खड़ी होती है, इसको आद्य शक्ति कहते हैं। फिर वो तीनों गुणों को प्रकट करती हैं। और विष्णु ब्रह्मा शिवा, ये भी आद्य शक्ति कह रहे हैं। आद्य शक्ति मतलब भगवान की माया तो नहीं कह सकते हैं हम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रकट कौन करती हैं? आद्य शक्ति। देर आर अदर वेरी वर्जन ऑफ क्रिएशन इन अदर प्राणास। पुराणों में कुछ और तरह से दिया हुआ है सृष्टि के बारे में। भगवान की इच्छा के द्वारा आद्य शक्ति प्रकट होती हैं, और by the glance of the two, a person called mind appears। तो दो की दृष्टि के द्वारा एक व्यक्ति प्रकट होता है, जिसका नाम क्या है? मन। और मन से
फ्रॉम द माइंड, मन से ब्रह्मा, विष्णु और शिवा की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार भगवान के थ्री आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड, भगवान के तीन ये पौत्र, द थ्री आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड, इन अदर वर्जन दे आर हिज सन्स। दूसरी जगह इनको पुत्र कहा गया है, यहाँ पर पौत्र कहा गया है ब्रह्मा, विष्णु और शिव को। इस प्रकार इन तीनों भगवानों को प्रकट करने के बाद परम भगवान अपनी शक्ति जगह जगह बिखेरते हैं, वितरण करते हैं, और तीनों गुणों से बिल्कुल परे रहते हैं, और अपने रूप को प्रकट करते हैं। कौन से रूप को? जो पूरा लीलाओं से भरा हुआ है। लाइक ए सैंडलवुड ट्री अमर्स्ट ए होस्ट ऑफ स्नेक्स, जैसे कि एक चंदन का वृक्ष होता है सर्पों के बीच में, या फिर एक सांप जो अपनी उसको छोड़ देता है, क्या कहते हैं, कांचरी बोलते हैं ना, सांप की स्किन छोड़ता है। ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल दीज मटेरियल अफेयर्स, भगवान इस सारे जो सृष्टि है इससे बिल्कुल मुक्त रहते हैं। रिवीलिंग हिज पावरफुल नेचर, भगवान अपनी शक्तिमान प्रकृति को प्रकाशित करते हुए, सारी लीलाओं से भरे हुए, आनंद से भरे हुए ऐसे करते हैं। विच डिलीवर पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, तो इस प्रकार जो भगवान की लीला होती है उससे पूरा संसार तरता है। तो भगवान का जो स्नेह है भक्तों के लिए, ये सबको सबसे ऊपर चलाता है। ऐसा स्नेह कहीं मिलेगा नहीं ब्रह्मांड में। भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं स्नेह के कारण। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चंद्र, ऋषि, मनु, राजा, जो मनुष्य आए, इन सबको भगवान अपने सहायक बनाते हैं, अपने सेवक। देखो यहाँ पे बार बार पॉइंट आ रहा है कि विष्णु भी लिखा है बार बार, कंट्रोलिंग विष्णु। कई बार हम ऐसे बोलने में हमें हिचक होती है, लेकिन यहाँ पे इस ग्रंथ में बार बार आ रहा है क्या, कि जो विष्णु भगवान, विष्णु को कंट्रोल करते हैं भगवान। देख रहे हैं आप, ऐसा लगता है ना जैसे इंडिपेंडेंट है वो, लेकिन इस ग्रंथ में साफ साफ लिख रहे हैं कि भगवान विष्णु को कंट्रोल करते हैं। देख रहे हैं आप, कंट्रोलिंग विष्णु, ब्रह्मा, शिवा, सूर्य, चंद्रा, सेज, सबको, इनको अपना सेवक बनाते हैं, असिस्टेंट। स्वयं भगवान, एक भगवान स्वयं भगवान है, सारे भगवानों के भगवान अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और हमेशा विजयी रहते हैं। बहुत अच्छा है ये श्लोक। तो लिखा है, सर्वत्र एव विष्णु विरंची भव, प्राभिरन सूर्य चंद्र मुनि मनु मनवंतरादि पदी पादि पुरुषान अनुकरा वसां कृत्वा एक एव प्रधान पुरुषा स्वयं भगवान जयति लीला विलास विनोदकारी देवादि देवा। अच्छा है ना, चलो कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, देवादि सारे देवों को देव, और इसमें लिखा है, अनुकर वसांग कृत्वा, इन सबको करते हैं। विष्णु का नाम लिखा साफ, मतलब आपको, आपने कभी ऐसे यूज नहीं करा होगा ये शब्द कि भगवान कृष्ण विष्णु को कंट्रोल करते हैं। विष्णु भी भगवान की सेवा में लगे हैं। दिस इज द पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। बलराम लगे तो विष्णु क्यों नहीं लगेंगे? सब सेवक हैं, तभी तो कहें एक केला ईश्वर और सब भृत्य। एक ही ईश्वर है ब्रह्मांड में, कौन? कृष्णा। बाकी सब, चाहे श्रीमती राधा रानी हो, चाहे बलराम हो, विष्णु हो, कोई भी हो, देखो ना, सकला। वसांग कृत्वा लिखा है, वसान, वसांग कृत्वा एक एव प्रधान, एक प्रधान है। गांव में प्रधान बोलते हैं सरपंच को। प्रधान पुरुषा स्वयं भगवान जयति लीला विलास, भगवान लीला विलास करते हैं। विनोदकारी, विनोद, विनोद करते हैं। विनोद मतलब हंसी मजाक, आनंद देते हैं भगवान। देव आदि देवा, सारे देवों के आदि देव कौन है? कृष्णा।
आगे सुनो। ही अलोन द फाइनल ट्रूथ सपोर्ट्स ऑल बाय जॉय। भगवान सबका सहारा बनते हैं कैसे? आनंद के द्वारा। वेरी नाइस पॉइंट। द फाइनल ट्रूथ कौन है? भगवान कृष्ण सबको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या है? भगवान का सुख। ही जॉय बाय जॉय। स एक सत्यम सर्वान स्व सुखे वहति। वहति। सुख, सुख के कारण भगवान सबको सपोर्ट करते हैं। सुख से सपोर्ट होती है असली। जो व्यक्ति सुखी होता है उसे कुछ नहीं चाहिए नहीं। ऑल द पुरुषास फॉलो आफ्टर हिम। सारे पुरुष उन्हीं का अनुकरण करते हैं। कृष्णा अकेले सबसे चीफ हैं। Thus the forms of Vishnu and others arise by the quality of the Lord. सब भगवान से आते हैं। सारे रूप विष्णु के या दूसरे अराइज, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान के गुणों से। These lords create, maintain and destroy the wheel of संसार endowed with his powers. ये जो भी करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की शक्तियों से ही करते हैं। साहब लिखा है इट्स पावर्स। पालयंती समरंती नृपयंती संसार चक्रम। संसार चक्र कौन चलाते हैं? ये सब भगवान। ईश्वरा गुणोर उद्भूता। आगे सुनो। कृष्ण सृष्टि से लेकिन बिल्कुल भिन्न अलग हैं। भगवान उदासीन है सृष्टि में क्या हो रहा है। और कमाल है। यहाँ पे लिखा है, लेकिन कृष्ण कंट्रोल में रहते हैं स्त्रियों के। साफ लिखा है इसमें। कृष्णा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रिएशन, रिमेन्स कंट्रोल्ड बाय विमेन। मतलब श्रीमती राधा रानी गोपियां वो कंट्रोल करती हैं कृष्णा को। और भगवान उनके कंट्रोल में पूरी लीलाएं करते हैं। देखो संसार में उल्टा है। संसार में सब लोग स्त्रियों के कंट्रोल में नहीं। वहां भी यही चल रहा है, यहाँ भी यही चल रहा है। यहाँ पे लेकिन दुखदाई है, वहां पे सुखदाई है। ही ऑर्नामेंट्स द मटेरियल यूनिवर्स विद अदर क्वालिटीज। ओके। भगवान संसार में भगवान संसार को सुंदर बनाते हैं अपने दूसरे गुणों से। द पुरुषास फॉलो हिज हिंट्स। सारे पुरुष भगवान से ही निर्देश लेते हैं। कृष्ण तीनों गुणों से अलग रहते हैं। ही इज द मास्टर endowed with great qualities unknown to Brahma and others, manifesting a body meant for pastime. भगवान को कोई नहीं जानता, ना ब्रह्मा ना कोई और। बिल्कुल भगवान के महान गुण है। भगवान ऐसा शरीर प्रकाशित करते हैं जो लीलाओं के लिए उपयुक्त होता है। बलदेव कौन है? बलदेव उनका विस्तार है। बलदेव तू तद अंसा एवं तद देहा भागो। बलदेव उनके अंश हैं। भगवान बलराम। और बलराम से तो बहुत बाद में आते हैं विष्णु। बिल्कुल अंशी है। विष्णु को भी अंशी बोलना पड़ेगा। हालांकि बोलने में हमें हमारा ज्ञान सही नहीं है, हमें बोलने में ऐसे वो होता है हिचकिचाहट। विष्णु भगवान का अंश है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। बलदेव के लिए लिखा है बलदेव तू तद अंसा एवा। तद उसी के अंश हैं बलदेव। भगवान बलदेव इज एक्सपेंशन इज अदर बॉडी। भगवान का दूसरा शरीर है। और वो पूरी शक्तियों से भरे हैं। वो स्वयं भगवान हैं। परंतु कभी कभी प्रकट होते हैं छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में या बड़े भाई बलराम के रूप में। और वे भक्त का रोल अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? कृष्ण की असीमित लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए। बलराम भगवान ही है, वो भी बलराम के अंश हैं, भगवान जैसे हैं। वो भी आते हैं। Who can describe the unlimited quality which are unknown to the three gunas? तीन गुणों में जो लोग हैं वो कोई समझ नहीं पाएगा भगवान की अनंत गुणों को। भगवान स्वयं अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं अपने दूसरे शरीर के द्वारा। while he is situated with his different body। जब एक दूसरे शरीर में भगवान उपस्थित होते हैं और भगवान उस रूप को प्रकाशित करते हैं अपने भक्तों के लिए। नाम नहीं लिखा है। अनंत देव व्यास वगैरह हो सकते हैं नहीं, प्रकाशित करते हैं भगवान के गुणों को। वही भगवान ही कर सकते हैं। भक्त जो करते हैं वही भगवान की शक्ति से ही करते हैं।
कृष्णा की वाइफ्स, कृष्णा की पत्नियां, जानकी, रुक्मणी, राधा, वो माता हैं। माता कह सकते हो आप इनको, हम लिखा है वो माता है। एंड सुप्रीम कंट्रोलर्स इवन फॉर बलदेव एंड लक्ष्मण। हरि बोल। ये जो जानकी हैं, रुक्मणी हैं, राधा हैं, ये बलदेव और लक्ष्मण के लिए भी वो कंट्रोलर हैं, ये लिखा है, नई बात है नहीं। सुप्रीम कंट्रोलर हैं ये। कौन? जानकी, रुक्मणी एंड राधा, ये माता हैं बलदेव और लक्ष्मण के लिए भी। द अबव इज वेरीफाइड बाय द स्टेटमेंट द भागवतम। ये जो ऊपर का कथन है, ये भागवतम में इसका सपोर्ट, भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। क्या कहा गया है? चांद से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है, और बाकी सब उनके विस्तार है, और विस्तार के विस्तार हैं। जो भगवान के बहुत घनिष्ठ संगी हैं, वो इन लोगों की कृपा चाहते हैं, जैसे कि राधा और दूसरी जो जानकी या बाकी रुक्मणी है। विच इवन बलराम एंड अदर्स डिजायर। लो, बलराम और दूसरे भी इच्छा करते हैं राधा रानी कृपा। ये नई बात है सब में, ये बात सबको ग्रंथों में मिलेगी कहीं। विच इवन बलराम एंड अदर डिजायर। एवं चेद यासाम श्री राजी नाम बलराम आदौ अपि अनुग्रह वांछा का तासाम अंगा। देख रहे हैं, बलराम भी राधा रानी की कृपा चाहते हैं, तभी तो ऊपर लिखा है कंट्रोल करती है राधा रानी सबको, भगवान की आदि शक्तियां हैं। विच अदर डिवोटीज आर सच एज, विच अदर डिवोटीज आर सच इंटीमेट डिवोटीज। कौन है बाकी भगवान के घनिष्ठ भक्त? कौन है इंटीमेट अतरंगा भक्त? परंतु अब क्वेश्चन उठा रहे हैं वो, अगर भगवान की कृपा ही है तो लक्ष्मी की कृपा की क्या यूज है? ये यहाँ पे क्वेश्चन खुद ही कर रहे हो। कोई पूछेगा भैया इनकी कृपा क्या जरूरत है, भगवान की कृपा है। ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द मदर ऑफ द यूनिवर्स में बिकम एंग्री दैट आई डिजायर सर्विस। affectionate to the miserable, you make great those who are small. What use do I have for her, since I have your power behind me? ये तो उसमें लिखा हुआ है भागवतम में, हम लोग ढंग से तो हमें समझ आता भी नहीं, पढ़ते भी नहीं। यहाँ पे भागवतम 4.20.28 में लिखा है, हे ब्रह्मांड के नायक, जो ब्रह्मांड की माता हैं वो मुझसे क्रोधित हो सकती हैं अगर मैं उनकी सेवा की इच्छा करता हूँ। जो लोग कष्ट में हैं, उनके प्रति स्नेही होते हुए आप उनको महान बनाते हैं जो बहुत छोटे हैं। तो मेरे लिए क्या यूज है उनका, माता के लिए? क्योंकि मेरे पीछे तो आप ही कृपा है। इसको भागवत में दिया हुआ है 4.20 आप देख सकते हैं कौन कह रहे हैं, 28 में। द सर्वेंट्स बेगिंग फॉर प्रेम रिकग्नाइज लक्ष्मी। आगे बता रहे हैं, जो भक्त प्रेम की याचना करना, प्रेम की याचना करते हैं, मांगते हैं, वो लक्ष्मी को पहचानते हैं। दैट इज सर्टेन, ये पक्का है। जब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं वसुदेव के रूप में, शक्ति के साथ या अनंत के साथ, तो लक्ष्मी प्रकट होती है, नॉट एज लक्ष्मी बट एज ए फॉर्म विद पावर। खाली लक्ष्मी नहीं, एक शक्ति का रूप। जब भगवान प्रकट होते हैं अवतार के रूप में, तो लक्ष्मी दूसरा रूप धारण करती हैं उसी भगवान की शक्ति के अनुसार। तो बता रहे हैं क्यों कृपा चाहिए, भगवान को अकेले नहीं बच सकते। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, कृष्ण के साथ लक्ष्मी आने वाली है। अगर बलराम जी सेवक हैं भगवान के, तो राधा रानी के भी सेवक हैं, ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो आप। परंतु ऐसा लगता नहीं है ना सर, ये बात कहीं ऐसे आती नहीं, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है। परंतु जब भगवान अपने पूरे गुणों के साथ प्रकट होते हैं, सी डज नॉट मैनिफेस्ट ए डिफरेंट फॉर्म, तब वो अलग रूप में नहीं आती। वसुदेव का जो रूप है
उसमें भगवान के गुण में थोड़ी मिक्सिंग है बाकी शक्तियों के साथ। उस समय लक्ष्मी, at that time Lakshmi manifests full of power as well, not in a different separate form as when the Lord appears as an Avtara. When the Lord as Avtara or as Vaibhav Prakash form appears, her bhav and skill manifest accordingly. तो ये राधा रानी का विस्तार है सब, लक्ष्मी एंड ऑल दैट। वो मेन है जो भगवान ने अवतार में आते हैं, वो उस रूप में प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए भगवान जब एक अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, and is naked, plays in the dust, and makes friends with material people without cause. Lakshmi, the form of wealth, becomes a wife. Taking shelter of the house, she becomes a devotee admired by all. Her wealth becomes different. So यहाँ पर एक पॉइंट ये बस यही बता रहे हैं कि इधर से सब भगवान के अवतार हैं, उधर से सब राधा रानी के। सब राधा रानी से ही लक्ष्मी आती है, रुक्मिणी आती है, दुर्गा है, सब वहीं से आ रही है। हम्म। आद्य शक्ति के वर्णन मुझसे सुनो। आद्य शक्ति, प्लीज हियर अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ आदि शक्ति। क्या रुक्मणी, जानकी, राधा, जैसे कृष्णा अपनी शक्तियों को अलग से प्रकट करते हैं और उसी प्रकार शक्ति उनके शरीर से आती है और उनकी लीलाओं में वही कार्य करती हैं। आद्य शक्ति एक प्रकृति, आद्य शक्ति गुणों से अलग है, ऊपर है, वो पदार्थ से भिन्न है, वो मुख्य रूप है, फुल ऑफ ऑल इनडिस्क्राइबेबल क्वालिटीज सच एज लर्निंग। उनके अंदर सारे गुण हैं, जैसे कि विद्या, कुशलता और भाव, दया से भरे हुए भाव प्रकट करती हैं और प्रकट होती हैं राधा रानी के रूप में। ये आद्य शक्ति है ना, राधा रानी यहाँ पे प्रकट हुआ है। आद्य शक्ति मतलब राधा रानी। आद्य शक्ति सबसे पहले प्रकट होती है राधा रानी के रूप में, जो हमेशा है, इटरनली। सबसे बड़ी भक्त, वो सबसे बड़ी भक्त, द ग्रेटेस्ट डिवोटी, वो जानती हैं अपने आप को कि उनका जो रूप है वो लीलाओं के लिए है, और वो कृष्णा को जानती हैं कि भगवान का रूप लीलाओं के लिए है। कैसे जानती हैं वो? भक्ति की शक्ति से। कृष्ण अपने आप को जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। ही इज द लॉर्ड विदाउट अ सेकंड। उनके अलावा दूसरा कोई भगवान है नहीं। यही सबसे बड़ा रहस्य, परम रहस्यम सार इति कृष्णा। जैसे कृष्णा मनुष्यों में सबसे चीफ हैं, उसी प्रकार स्त्रियों में राधा है। जैसे सभी आदमी मतलब पुरुष उनका अनुसरण करते हैं भगवान का, उसी प्रकार सारी स्त्रियां राधा रानी को फॉलो करती हैं। पुरुषेषु यथा कृष्णा, स्त्रीषु राधा तथैव। अन्यस्तद अनुयायिनो यथा पुंसो अनुयायिनः। गौर शक्ति कौन है? गौर शक्ति, गौरी शक्ति, ये राधा रानी के अंगों से प्रकट होती हैं। वो गौर शक्ति में दुर्गा रानी, दुर्गा जो है, और वो कभी कभी शिव जी को इंस्ट्रक्शन देती हैं, शिव जी को, कि आप कृष्णा से वरदान मांगो। कृष्णा से वरदान मांगो, शिव जी को बोलती हैं वो कहती हैं कि मैं राधा कृष्णा का की लीलाओं को देखने की मेरी इच्छा है। और इस प्रकार कृष्णा से वरदान प्राप्त करने के बाद वो गोकुल में एक बूढ़ी स्त्री के रूप में प्रकट होती है। दुर्गा भी प्रकट होती है गोकुल में, और वहां पर प्रकट हुई वो, और वहां उन्होंने भगवान लीलाओं को देखा एक बूढ़ी स्त्री के रूप में। कौन? दुर्गा, गौरी शक्ति। भगवान से वरदान मांगने के बाद। गौरी कौन है? गौरी लक्ष्मी के शरीर से एक प्रकट हुई अलग से शक्ति है। वो राधा रानी के लीलाओं को इस संसार में नहीं जानती, परंतु तब औरों की क्या बात कही जाए, यहाँ तक कि महाविष्णु भी नहीं जानते।
देख रहे हैं भगवान लीलाओं को। इसका मतलब यह है कि राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो मन से ऊपर हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और बाकी नेचुरली को कोई नहीं जानता। ये हमें भागवतम से समझना होगा। लक्ष्मी भी, लक्ष्मी के अंदर भी वैकुंठ की सारी शक्तियां हैं, वो भी राधा के इक्वल नहीं है। ये भागवतम में बहुत सारे श्लोकों में बताया गया है। देखो ये साफ सफाई है, निष्कर्ष निकाली छोटी सी किताब में सब चीजों का। ओके, मैं अभी यहीं पे इसको विराम देता हूँ, समय हो गया। आगे भागवतम से श्लोक कोट कर रहे हो इस बात को पुष्टि करने के लिए। यहाँ पे आया है ना ये भागवतम में, एक और पढ़ देता हूँ। ये भागवतम 10.53.60 में लिखा है कि जब कृष्ण डांस कर रहे थे गोपियों के साथ रासलीला में, तो गोपियों को भगवान ने आलिंगन किया था अपनी बाहों से। और ये कृपा कभी भी लक्ष्मी को नहीं मिली कि भगवान कृष्ण लक्ष्मी को आलिंगन करें अपनी बाजुओं से, चाहे वो, हालांकि वो भगवान से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी, इंटेंसली। और ये चीज जो वैकुंठ लोक में दूसरी स्त्रियां हैं उनको भी कृपा नहीं मिली, हालांकि उनके शरीर का तेज और चमक और सुगंध वो कमल के फूल के समान है। तो बाकी संसार की स्त्रियों के बारे में क्या कहा जाए। इसलिए सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को लीलाएं पढ़ने को सुनने को मिल रही है। जो चीज ब्रह्मा को नहीं पता, महाविष्णु को नहीं पता, दुर्गा को नहीं पता, लक्ष्मी को नहीं पता, इसलिए लोग तरसते हैं इस, खासकर इस चैतन्य महाप्रभु के युग में जन्म लेने के लिए। हम कितने भाग्यशाली सोचो। लेकिन हम इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, हम लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत लाइटली इस हरे कृष्ण महामंत्र को, इन लीलाओं को, इन बातों को। ये बहुत बड़ी बातें हैं, हमारे समझ से बाहर है, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या सुन रहे हैं। पर हम लोग इतने मूर्ख हैं कि अपने आप को अज्ञानी मूर्ख मानते भी नहीं है। सोच कर देखो, जो बात ब्रह्मा को नहीं पता लग रही, दुर्गा को नहीं पता, लक्ष्मी को नहीं पता, वो लीलाएं हमारे सामने कैसे प्रकट हो रही हैं। हम लीलाएं पढ़ रहे हैं, भागवतम है, कृष्णा बुक है, लेकिन हम इसको ऐसी ऑर्डिनरी ले रहे हैं ऐसे ही, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा। ओके, यहाँ पे राधा रानी और कृष्णा का सुप्रीमेसी का वर्णन हो रहा है, सवन से ही आ रहा है। इसमें कितने श्लोक हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। 36 श्लोक हैं इसमें टोटल, 36। 36 श्लोकों में सब डाल दिया गया है। लोग कहते हैं तेरे जैसे 36 देखे हैं, लेकिन ये नहीं देखे किसी ने 36 श्लोक। देखे तो समझ में नहीं आया होगा, नहीं। मैं अभी तक ऑलमोस्ट 21 पढ़ चुका हूँ, 36 हैं इसमें, राइट। 15 श्लोक और हैं। अभी आगे भी कोई बहुत ही अद्भुत बात आएगी जो आप पढ़ के सुन के दंग रह जाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप में से अगर कोई समझदार भक्त है ना, वो इस बात से इतना प्रसन्न और आनंद में आ सकता है कि मैं, मुझे कृष्णा का नाम पता है, एक ये जीवन जीने के लिए इतना ही बहुत है। मैं इतना भाग्यशाली हो गया कि मुझे भागवतम का मैंने नाम सुन लिया, कि भागवतम सारे ग्रंथों में सबसे ऊपर है। मुझे कृष्ण का नाम पता है, मेरे पास राधा रानी का मंत्र है। अगर किसी को थोड़ा भी अकल है, थोड़ी बहुत भी, बहुत थोड़ी सी भी, तो इतनी बात समझ के ही ना उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, और यह बहुत है। किसी को 1 करोड़ रुपया, कोई 100 करोड़ रुपया दे जाए अभी जाके, वो सोचेगा भैया मैं तो निहाल हो गया, आज ही मिले 100 करोड़ की, मुझे अभी कोई दे के गया है चेक, सुबह ड्राफ्ट देगा, ड्राफ्ट। उससे भी बड़ी चीज मेरे पास है, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ, वो हीरे को पत्थर समझ के कोई मेरे हृदय में कोई उल्लास नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं। इसको कहते हैं अंधा, अंधे हैं हम लोग। सोच के देखो, ये ग्रंथ मेरे पास है,
जो चैतन्य महाप्रभु के मुख से उन्होंने इस पे साइन किए हैं, वो पढ़ भी रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई हर्ष उल्लास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अंधा बहरा गूंगा मूर्ख हूँ। मुझे इसकी कीमत नहीं पता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर हैं वो लोग। हरि नाम की महिमा नहीं पता, हरि नाम लेके भी रो रहे हैं। सोच के देखो कितनी मूर्खता है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हमें कोई हर्ष उल्लास नहीं। फिर भी हमें लगता है हमारे अंदर कमी है। कोई कह रहे थे मुझे भगवान ने मेरी भक्ति के बदले मुझे क्या दिया, एक वक्त मुझे कह रहा था हमें क्या मिला प्रभु जी, हमने इतनी सेवा करी, इतनी भक्ति करी, क्या दिया कृष्णा ने। इसको कहते हैं अंधा व्यक्ति। कृष्णा का नाम आपके पास है, उससे बड़ा कुछ है नहीं ब्रह्मांड में। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि क्या कहते हैं, नाम सम वस्तु नहीं 14 भुवन मांझे। नाम की महिमा गा रहे हैं, नाम सम कोई वस्तु नहीं है इस ब्रह्मांड में। हरि नाम जिसके पास है 14 भुवन में नहीं। लेकिन हम लोग इतने ढीठ है और इतने धोखे देने वाले हैं, विश्वास नहीं करेंगे भक्तिनाथ ठाकुर की बात पर भी। किसी की बात पे हम विश्वास नहीं करते। हाँ, अगर मुझे खुद समझ में आएगी तो मैं मानूंगा, नहीं तो किसी की नहीं मानूंगा। जिस दिन समझ में आ जाएगी बात 14 भुवन में कोई वस्तु नहीं, तभी मानूंगा, उससे पहले नहीं मानूंगा मैं। क्योंकि मेरी बुद्धि सही है केवल। भक्तिनाथ ठाकुर झूठ बोल सकते हैं, ब्रह्मा, सब लोग झूठ बोल सकते हैं, ग्रंथ भी। ग्रंथ में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, एक वक्त में जैसे कह रहे थे बात, ग्रंथ में तो पता नहीं, ग्रंथ में तो फालतू लिखा है, जैसे फालतू का लिख रखा है। अरे वही तो अमृत है, ग्रंथों की बात ही तो अमृत है। कल शाम को भी इसी इसलिए मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कर रहा था कि भाई स्पेकुलेशन मत करो बिल्कुल भी। हमारी बात की क्या वैल्यू है, हमारे अनुभव की, हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। हम पागल लोग हैं, बिल्कुल पागल। अभी सूरज दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान से, इतना इतना सा सूरज है क्या? ये तारे इतने इतने से इतने बताते हैं, तारे ऐसे ऐसे तारे हैं, स्टार, सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी कितनी बड़ी है, दिखता है इतना सा, तो प्रत्यक्ष ज्ञान की क्या वैल्यू है? और ये तारे इतने बड़े बड़े हैं, ये तो साइंस ही बोल रही है, सूरज भी कुछ नहीं सामने, लेकिन बहुत दूर है, छोटे दिखाई देते हैं। जो आंखों से दिखता है वो कहाँ सही होता है, जो हमारी बुद्धि से दिखता है। हमारी बुद्धि मलिन है। शास्त्र सही है, शास्त्र में लिखा है वही सत्य है। इसलिए ये सोच के इतना धन्यवाद करना चाहिए, नाचना चाहिए, कूदना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए कि मैं भागवतम पढ़ता हूँ भाई। मैं क्यों ना नाचूं, क्यों ना गाऊं मैं क्यों खुशी ना मनाऊं बताओ। मेरे घर में भागवतम रखी है, मैं इसलिए पागल हो रहा हूँ। भागवतम भाई मेरे सामने दिख रही है मुझे, देख देख के पागल हो रहा हूँ मैं इसको। गीता के श्लोक देख देख के मैं पागल होता हूँ। अरे कृष्णा की वाणी है, गीत है कृष्णा का, कोई मोहम्मद रफी का, किशोर का, कोई ऐसे लोगों का थोड़ी, लता वता का। कृष्णा का गीत है भाई, ब्रह्मांडों के नायक, उनको कौन है वो, उसका गीत है मेरे पास, मुझे श्लोक याद है मुझे। श्लोक गा गा के मैं पागल हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ। इतना खुश, कैसे दुखी हूँ मैं, कैसे दुखी कैसे हूँ बताओ, जिसके पास इतनी बड़ी चीज है वो कैसे दुखी होगा। तो जो भक्त दुखी होता है, भगवान उसको कह रहे यार कितना बेवकूफ भक्त है, कहाँ से किसने पकड़ लिया इसको। मेरे कांटेक्ट में आने के बाद व्यक्ति दुखी होता है, सोच के देखो आप। नहीं, सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है ये। जब कोई भक्त को का मुंह लटकता है तो लगता है कि बुद्धिहीन भक्त है। पैसों से पहले मैंने वो राधे श्याम प्रभु है ना वहाँ मुंबई में, उनके लेक्चर में पहली बार सुना। मैं नया नया था कि फुलिश डिवोटी, फुलिश डिवोटी, डिवोटी को कैसे बोल रहे हैं, पुलिस डिवोटी भी होते हैं पता है आपको, पुलिस डिवोटी, मूर्ख भक्त। मूर्ख वही है जो उदास रहता है, वो मूर्ख है। जो व्यक्ति हर्ट होता है और उदास होता है वो महामूर्ख भक्त है वो। भक्तों के समाज में हर्ट होना, बुरा मानना, उदास होना,
ये महामूर्खता है। इस समझ चाहिए कि मैं महामूर्ख हूँ, मेरी मूर्खता कौन दूर करेगा। अरे भक्तों के समाज में तो हर चीज आनंद का विषय है। डांट तो सबसे अच्छी होती है। सबसे अच्छा क्या होता है भक्तों के समाज में? जब डांट किसको मिल जाए। हमें तो यही सिखाया गया है शुरू से ही। अगर आपको डांट पड़ जाए समझ लो भैया उसकी पूरी कृपा। हमें तो सब नए नए आए थे, हमें यही बातें सुनने को मिली थी। वो बेस्ट कृपा होती है। अगर कोई आपको टोक रहा है, कुछ कह रहा है आपको, तो समझो आपके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी कृपा आपको ही मिल रही है। ऐसे भक्तों को अनुभव होना चाहिए। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं मूर्खाना उपदेशाना। ऐसे श्लोक आता है ना वहां पे, चाणक्य नीति में ऐसा श्लोक है। मूर्ख को अगर उपदेश दोगे तो वो कुपित हो जाएगा। ये पहचान है। अगर आपको पहचानना कौन मूर्ख है, तो उसको जाके समझाओ आप। और वो कुपित हो रहा है तो समझो मूर्ख है। इसकी मेन पहचान है। बुद्धिमान कौन है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान कैसे पता लगेगा? उसको कुछ बोलो आप, उसको डांट दो और बहुत खुश हो जाएगा। यार तो यार बड़ी अच्छा हो गया, आज मेरे को जी ने पकड़ के सही कर दिया। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था बार बार। ये आज मेरे को इतना, एक मुझे उठा के इतना ऊपर उठा दिया। जो ऐसा सोचता है ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। और ऐसा बुद्धिमान आपको ढूंढने से कम मिलेंगे, बहुत कम होते हैं बुद्धिमान। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में सब मूर्ख है। मैक्सिमम फुलिश डिवोटी। हम सब मूर्ख ही हैं, नहीं? नहीं तो हमको आनंद में नाच रहे होते हैं हमेशा ही। क्योंकि इतना धन, किसके पास डायमंड ही डायमंड है उसको पता ही नहीं है मेरे घर में डायमंड है। वो जाके भिक्षा मांग रहा है कि भाई मुझे खाने को दे दो। अरे भाई डायमंड भरे पड़े हैं तेरे घर में करोड़ करोड़ के, तू मांग रहा है बेवकूफ। इनको समझ, ये पत्थर नहीं है डायमंड है। हमारे हाथ में डायमंड लगा लग चुका है, हरिनाम का, ग्रंथों का, भक्तों का। नाचो गाओ भक्त संगे करो कीर्तन, तभी तो बोला डायमंड दे दिया मैंने, तू जा नाच और गा। और ये सुना सबको। ये तो बोल रहे हो, क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं इसको ही विराम देता हूँ इससे पहले कि बहुत समय